Hello guys, once again you are most welcome to this commoner test contest. Yesterday I was on live, but the board was not clearly visible due to bad setup. कल कुछ खामी आई थी, लाइव थे तो खामी थी सेटअप में, इसके कारण बोर्ड सही नहीं थी, बोर्ड दिख नहीं रहा था। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट भी आया था। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट द सेम कॉन्टेस्ट। उसी कॉन्टेस्ट को फिर से मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। तो चलिए कम ऑन। कॉमन एरर ओनली फॉर एसएससी लेवल आप लोग दे रहे हैं। इस कॉन्टेस्ट में सब लोग भाग ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन और 5 सेकेंड्स टाइम दिए जाते हैं। ओनली अ फ्यू सेकेंड्स आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू एंड यू कैन चूज द ईयर। आप लोग को इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना है और कुछ ही सेकेंड में ओनली 5 सेकेंड्स में आप लोग को इसमें ईयर चुनना है, ताकि आप लोग के अंदर की क्वालिटी को, अपने खुद की क्वालिटी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वही कॉन्टेस्ट है जो कल का कॉन्टेस्ट था, जो कल सीरीज चली थी टेस्ट का। ओनली 5 क्वेश्चंस आर अवेलेबल हियर एंड यू विल हैव टू चूज एन ईयर इन एवरी क्वेश्चन। तो चलिए 5 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन में से आपको ईयर चुननी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, राधा इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्ग। बहुत लोग को कल विजिबल नहीं दिख रहा, यानी बोर्ड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट किए थे कि सर वो कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा था पर समझ में नहीं आया था, बहुत अच्छा लग रहा था पर क्लियर स्पष्ट नहीं था। बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी किए। तो चलिए वंस अगेन उसी कॉन्टेस्ट को मैं शुरू किया हूँ ताकि आप सब लोग इससे कुछ गेन कर सके, कुछ प्राप्त कर सके। तो हेलो गाइस, देखिए राधा इज़ ब्रेवर देन स्ट्रॉन्ग। राधा जो है स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा क्या है, बहादुर है। तो चलिए हम लोग इसमें फंस जाते हैं और यही हम लोग प्रयोग करते हैं कि ब्रेवर के बाद देन आता है स्ट्रॉन्ग, सही है एंड नो एरर मार के हम लोग एग्जाम में चले आते हैं। 5 सेकेंड्स आप लोग को दिए जा रहे हैं, आप पहले ही चुन लीजिए मन ही मन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मैंने कल ही बताया था, शायद सुने नहीं होंगे तो आज सुन लीजिए कि जब दो व्यक्ति, वस्तु, जानवर यानी दो असमान, यानी कह सकते हैं दो के बीच तुलना हो, दो अलग अलग चीज़ों के बीच उसके अंदर की गुणों की तुलना हो, जैसे मैं और राधा दोनों व्यक्ति के गुण की तुलना होगी, तब ये सही था। लेकिन राधा की ही तुलना हो रही है, लेकिन किसी और से नहीं, राधा के अंदर के गुणों की तुलना हो रही है। राधा में 2 गुण विद्यमान है, 2 गुण मौजूद है। वह गुण है बहादुरी की और मजबूती की। और कहना चाह रहे हैं कि राधा जो है स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा बहादुर है। तो एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए आप लोग कि जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के अंदर के 2 गुणों की तुलना अगर की जाए, 2 गुण, अंदर के 2 गुण, मेरे अंदर की 2 गुण की अगर तुलना की जाए, तो दोनों गुण को पॉजिटिव फॉर्म में रखिएगा, यानी ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव। जब, पहले गौर सुन लीजिए, जब किसी भी चीज़, व्यक्ति हो, वस्तु, जानवर के अंदर के 2 गुणों की तुलना अगर की जाए तो दोनों का फॉर्म बी फॉर्म में रहेगा। पॉजिटिव, क्योंकि गुण हमेशा अपने रूप में रहेंगे, क्योंकि गुण की तुलना कर रहे हैं तो गुण हमेशा अपने रूप में रहेंगे, यानी पॉजिटिव फॉर्म अपना रूप होता है, यानी पॉजिटिव फॉर्म। तो फिर तुलना कैसे करेंगे? तो जब तुलना करना रहे तो मोर लगाइए, यानी राधा इज़ मोर ब्रेव होगा, यहाँ ब्रेवर नहीं होगा। राधा इज़ मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग। जब डिग्री फॉर्म कॉम्परेटिव ना मिले तो मोर का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेंगे? मोर को। यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर के 2 गुणों की तुलना की जाए, 2 गुण की तुलना अगर की जाए, जैसे राधा स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा बहादुर है, तो ये ब्रेवर मत कर दीजिए, क्योंकि राधा के अंदर के 2 गुण, ये 2 व्यक्ति के बीच तुलना होती तो सही था। यही रहता राधा रानी से ज़्यादा बहादुर है तो राधा इज ब्रेवर देन रानी, सही था। राधा मुकेश से ज़्यादा बहादुर है, राधा इज ब्रेवर देन मुकेश, लेकिन यहाँ मुकेश नहीं है बल्कि राधा के अंदर के ही गुण हैं। तो 2 गुणों में जब तुलना होगा ना, तो वो 2 गुण जो है ना हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रखिएगा और मोर लगाकर फिर तुलना करिए, क्योंकि तुलना तो कॉम्परेटिव में होगी ना। समझ गए होंगे। और आज के बाद लाइफ में कभी गलती मत कीजिएगा। आप इससे कम से कम 50 क्वेश्चन ही बनाइएगा अभी तुरंत, हिंदी में लिख कर, अगर हिंदी भाषी हैं तो। जैसे मैं सुंदर से ज़्यादा मूर्ख हूँ, मैं गरीब से ज़्यादा चालाक हूँ, मैं मजबूत से ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो अंदर 2 गुण है, उसकी तुलना आप करके बना सकते हैं। मोर प्लस P1 यानी पॉजिटिव एंड दूसरा पॉजिटिव।
द बॉयज ऑफ नवादा आर ब्रेवर देन गया। दूसरा क्वेश्चन है, द बॉयज ऑफ नवादा आर ब्रेवर देन गया, मानी नवादा के लड़के गया से ज़्यादा बहादुर हैं। सबसे पहले यानी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, और आप सब लोग जो इस कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं और जो एसएससी के एग्जाम दिए होंगे या जो प्रैक्टिस करते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर इसमें गलती करते हैं दिक्कत है। द बॉयज ऑफ नवादा आर ब्रेवर देन गया, नवादा के बच्चे, नवादा के लड़के गया से ज़्यादा बहादुर हैं। गया से नहीं ज़्यादा बहादुर हैं, बल्कि गया के लड़कों से ज़्यादा बहादुर होंगे, क्योंकि गया से तुलना आप किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। गया एक प्लेस है, स्थान है, स्थान की तुलना व्यक्ति से थोड़ा कर सकते हैं, कभी नहीं। जब भी तुलना होती है, जब भी कंपैरिजन होती है, तो सेम थिंग सेम पर्सन सेम थिंग सेम प्लेस रहेंगे, तभी तुलना हो सकती है। तो आप कैसे तुलना कर सकते हैं? यानी कहना चाह रहे थे कि नवादा के लड़के जो हैं गया के लड़कों से ज़्यादा बहादुर है, तो यहाँ लड़कों तो गायब कर दिए, तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। इसको सुधारने का प्रयास करिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो द बॉयज ऑफ नवादा आर ब्रेवर देन द बॉयज ऑफ गया होगा, यही कहेंगे। द बॉयज ऑफ क्या होगा? गया करना प्रयोग करिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य में सेम नाउन का रिपीट कर दे, तो वह सेंटेंस भद्दा हो जाता है, वह सेंटेंस खराब लगता है। जब किसी भी नाउन को दोबारा सेंटेंस में यूज करते हैं, इसीलिए प्रोनाउन आया था। जन्म प्रोनाउन का क्यों हुआ? नाउन के बदले में, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ, रिपीटेशन कम करने के लिए। तो नाउन को जब रिपीट कर रहे हैं तो फिर प्रोनाउन पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? यानी यहाँ नाउन ना देकर प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। लेकिन कौन सा प्रोनाउन देंगे? तो देखिए, ये बॉयज़ के लिए खाली प्रोनाउन पड़ेगा। ऑफ तो यहाँ प्रीपोजिशन जोड़ रहा है, याद रखिएगा, ये चीज़ जानना जरूरी है। बस खाली रट लेते हैं क्योंकि यहाँ ऑफ से जोड़ा है ना, तो ये ऑफ तो रहेगा ही, प्रीपोजिशन जोड़ रहा है ना, तो ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि इसी चीज़ को नहीं समझते हैं और लगे रहते हैं कि ऑफ भी साथ रट लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रीपोजिशन जोड़ना ही है। किसी भी संबंध को अगर जोड़ रहे हैं तो ऑफ तो लगेगा। तो ऑफ तो वही ऑफ जो कंपेरिजन कर रहा है, उसी के लिए हम दे रहे हैं, जोड़ने के लिए। लेकिन ये बॉयज़ के बदले आएगा ना, तो बॉयज़ के दैट लगाइए, इसलिए साथ में कल डेट ऑफ दो जो बताए थे, और पोलर रहेगा दोज लगाइए। अब देखिए इसका यानी नाउन को यहाँ तुलना में रिपीटेशन को अगर कम करना है तो दैट का प्रयोग करते हैं, या दोज, यानी दैट ऑफ साथ में ला सकते हैं या दोज ऑफ साथ में ला सकते हैं। लेकिन दैट ऑफ किसके लिए एंड दोज ऑफ किसके लिए? अब ऑफ पता चल गया, ऑफ क्यों लाए हैं, समझ गए होंगे। तो दैट जब सिंगुलर की तुलना रहेगा तब, और दोज जब प्लूरल की तुलना रहेगा तब। सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज ऑफ। तो यानी द बॉयज ऑफ नवादा आर ब्रेवर देन, बॉयज़ के बदले यहाँ बॉयज़ के बदले क्या देंगे? दोज ऑफ। यहाँ बॉयज़ की तुलना हो रही है ना, दोज ऑफ गया। दोज ऑफ क्या होगा? गया, यानी गलती कहाँ थी? यहाँ थी। तीसरा, राहुल वर्मा इज अ माइजर मैन। राहुल वर्मा इज अ माइजर मैन। राहुल वर्मा इज अ माइजर मैन लग रहा है बिल्कुल सही। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जानना आपको जरूर है। माइजर का मतलब होता है कंजूस आदमी। माइजर इज अ नाउन, माइजर इज यूज्ड एज अ नाउन। माइजर का प्रयोग नाउन के रूप में होता है। एंड आफ्टर माइजर नो नाउन इज यूज्ड। कोई नाउन नहीं आया, क्योंकि माइजर जब नाउन है इसका मतलब ही है कंजूस व्यक्ति, तो मैन देने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, यानी सी पार्ट में गलती। अब देखिए ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले। रमेश इज सीनियर देन मनोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग तो रटे रहते हैं कि सीनियर देन नहीं लेती है, टू लेती है। क्या लेती है? टू। रमेश इज सीनियर, टू होती है। सीनियर क्या लेती है? टू। याद रखिए। दिख रहा है? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीरियर एंड एंटीरियर। इंटीरियर नहीं, इंटीरियर अलग है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर।
ए आप लोग को दिख रहा होगा 2, 2, 4, 6, 7 ऐसे ही लैटिन एडजेक्टिव्स है जिनका अंत ओ आर से होता है, लेकिन इनके बाद टू आता है। जब भी कंपैरिजन करेगा तो टू क्या लगी और टू और टू। और याद रखिए आप लोग बहुत बड़े चक्कर में फंसने वाले हैं इस चीज़ में। कहाँ चक्कर में फंसेंगे देखिए मैं बताता हूँ कि टू जो है ना प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन, जोड़ने का काम करेगा यहाँ पे दूसरे को, और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अगर प्रोनाउन आ गया तो कौन केस का आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का। नाउन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आई एम, एज टॉल, एज ही देते थे कि या हिम देते थे? बताइए आप लोग जल्दी। हमेशा ही देते थे ना बउआ, ही हमेशा देते हैं। लेकिन इसमें मत करिएगा ऐसा, इसमें ऐसा नहीं करिएगा। ये रट तो लेते हैं लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्यों? लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि जहाँ बोलिएगा आई एम सीनियर टू ही तो गलत होगा, हिम होगा इसमें। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ तो है सही, लेकिन यहाँ अगर रहेगा जैसे ही रहेगा आई एम सीनियर टू ऑप्शन ही होगा या हिम होगा, तो हमेशा ही पढ़ते रहें कि जब भी कंपैरिजन करेगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रोनाउन यूज़ करते हैं बिल्कुल। लेकिन ऐसा इसमें ना करें, क्यों? टू इज़ यूज्ड एज प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आते हैं। ये याद रखिएगा। ये सातों में, बाकी सब में जहाँ एज आया तुलना करें तो कंपैरेटिव, सॉरी जहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुलना हो कंपैरेटिव डिग्री में तो एनसी रूप देते हैं। वही ज़रूरी नहीं कि हर जगह एनसी ही आता है, उसमें कुछ ओसी भी आते हैं। कब आते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। तो आइए ये 7 याद रखिएगा आप लोग। ये 7 क्या रखिएगा? याद रखिएगा। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। 7 याद कैसे रखना है तो देखिए इसका ट्रिक है। ये 7 और 2 लेती है, याद रखेंगे। सजनी, सजनी में 2 चीज़ हैं, सीनियर और जूनियर है। सुनी, सुप्रियर, नी इन्फीरियर को कहते हैं। प्रिय आंटी को पोस्टर दो। ये ट्रिक से ज़िंदगी भर 181 वर्ष के लिए गारंटी है। 181 गारंटी बना हुआ है। जी मैंने जी भी नहीं, गारंटी। सजनी सुनी प्रिय आंटी को पोस्टर दो। सजनी सुनी मैंने सजनी सुनी, प्रिय आंटी को क्या दो? पोस्टर। सजनी को हम सजनी में सीनियर और जूनियर, सुनी सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रिय प्रीरियर, आंटी एंटीरियर और पोस्टर दो पोस्टीरियर। ये 7 जिंदगी भर याद रखिए। 5 बार पढ़िए, याद होगा। सजनी सुनी प्रिय आंटी को पोस्टर दो, इसके साथ पढ़ लिएगा। सजनी सुनी प्रिय आंटी को पोस्टर दो। जिंदगी भर के लिए कायाकल्प, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2 जानते थे, लेकिन इसमें कितने कंसेप्ट थे वो जान लीजिए। जान लिए अभी 2 के बाद हमेशा ओसी रूप आएंगे या एनसी नहीं आएंगे। दूसरी बात भी जान लीजिए, ये 7 हैं, इसको याद वैसे कर लीजिए। चलिए अब इसको ख़त्म कर देते हैं। अब कहते हैं सम स्टूडेंट्स, सम के बाद नाउन प्लूरल भी आता है, नाउन अनकाउंटेबल भी आता है। अभी तुरंत उसके बारे में बताते हैं। इसको इरेज कर दूँ, लिखना है रही लिख लीजिएगा। शब्द दिन के लिए ट्रिक याद भी कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ आप लोग को, ये तो छोटा है। सम स्टूडेंट्स आर वेरी कवर्ड। सबसे पहले यानी कवर्ड एक नाउन है। क्या है? नाउन। डरपोक व्यक्ति होता है। और वेरी एक एडवर्ब है ना। वेरी पता है, नहीं पता है तो पता रखिए, नहीं पता है तो ज़रूर बने रहिए हमसे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो पता है उसमें भी हम पता अलग निकालते हैं। वेरी कवर्ड एडवर्ब अपने बाद एडजेक्टिव को लेती है। क्या लेती है? एडजेक्टिव को, उसके बाद नाउन आता है। तो ये नाउन है तो कैसे हम लोग इस सही कर सकते हैं? गलती हो गया यानी अरेंज गलती है। तो किसी भी नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए एल वाई जोड़ते हैं। अब होगा सम स्टूडेंट्स आर वेरी कॉवर्डली, सही होगा। ए सही होगा, ए गलत है।
और सम के बाद प्रोनाउन आते हैं, क्योंकि सम प्रोनाउन को भी लेते हैं, अनकाउंटेबल को भी लेते हैं। सबसे पहले फिक्स कर लीजिए आप लोग, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो केवल प्लूरल लेते हैं, वे हैं जो आपको हमेशा पीसीएन लेगी। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वह है मेनी, फ्यू। ज़िंदगी भर के लिए 181 वर्ष के लिए मैं कायम करने जा रहा हूँ। ये सब केवल याद रखिएगा, वर्ड में है, और जब वर्ड में याद रखिएगा तो ज़िंदगी भर के लिए तो कायम है ही, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ऐसा हमेशा पीछे लेते हैं। और भी है, ये आप सिंगल वर्ड में है, बहुत अच्छा है। इसको माने इसका मतलब होता है बहुत, इसका मतलब नहीं के बराबर। सन्ड्री माने बहुत, वेरियस अनेकों या बहुत, सेवरल अनेकों या बहुत। ज़िंदगी भर के लिए कैसे याद रखेंगे, समझ गए मेरी बातों को? नहीं समझे? माफ सुभाष, कौन सुभाष? माफ सुभाष, सॉरी माफ़ी सुभाष। सुभाष से माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी सुभाष। माँ मेनी, माफ़ी, फी, फ्यू, शु, सन्ड्री, भा, वेरियस, एस। तो मुझे उम्मीद है इनके बाद हमेशा पीसीएन आते हैं। क्या आते हैं? पीसीएन। क्या आते हैं? पीसीएन। लेकिन कभी कभी मेनी के बाद एशियन भी आते हैं, एन लग जाएगा प्लस एशियन। ये भी बहुत को व्यक्त करता है, लेकिन सिंगलटन होकर एक कक करके व्यक्त करता है। क्लास से बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक कक कर को व्यक्त करने को मेनी, एन प्लस एशियन। इसके बारे में जानकारी आप लोग को मिलेगी, लेकिन अभी तो डेमो चल रहा है। डेमो चलेंगे, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 5 दिन के डेमो को 15 डेज कर दिया गया है, और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, कॉन्टेस्ट सीरीज चलते ही रहेंगे। आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए।